नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास या फिर यूँ कहें मनोवैज्ञानिक उपन्यास, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास या मनोविश्लेषणात्मक औपन्यासिक जो रचनाएं हैं हम उनको यहाँ पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से 4 स्तंभ हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे हैं हिंदी में, जिनमें जैनेन्द्र है, इलाचंद्र जोशी है, डॉक्टर देवराज है और अज्ञेय है। हम इन चारों के उपन्यासों का जो है यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास उल्लेखनीय हैं। इन उपन्यासों में मुख्य रूप से मानव मन के अंतर्द्वंद्व, आत्मसंघर्ष, कुंठा, बेचैनी, अकेलापन, व्याकुलता व पीढ़ी विद्रोह का वैज्ञानिक चित्रण है। यानी जो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हैं उसमें मानव मन का चित्रण किया जाता है, मानव मन की उलझनों का, मानव मन की कुंठाओं का, उनके विचारों का, आत्मसंघर्ष का, बेचैनी का, इनका चित्रण जो है वो इस मन का वैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो इसमें किया जाता है। वैज्ञानिक जो उपन्यास हैं हिंदी में, उनमें इस तरह के उपन्यासों में लेखक अपने पात्रों के मन की गहराइयों को समझने का प्रयास करता है तथा उनके विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज प्रमुख हैं। यानी इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनमें इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज प्रमुख हैं। इलाचंद्र जोशी जी, देखिए, इलाचंद्र जोशी जी के जो उपन्यास हैं वो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी जी 1902 से 1982 इनका जीवन काल रहा है। 1902 से 1982 इनका जीवन काल रहा है। पहले इनके जो औपन्यासिक रचनाएं हैं इनका क्रम देखेंगे। लज्जा 1929 में, सन्यासी 1940 में, पर्दे की रानी 1942 में, प्रेत और छाया 1944 में, निर्वासित 1946 में, मुक्तिपथ 1948 में, सुबह के भूले 1951 में, जिप्सी 1952 में, जहाज का पंछी 1954 में, ऋतु चक्र 1969 में, भूत का भविष्य 1973 में, कवि की प्रेयसी 1976 में। ये इनकी औपन्यासिक रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, हिंदी उपन्यास। अब हम इनमें जो प्रमुख हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक चित्रण इनके अंदर मिलता है। जोशी जी का घृणामयी जो अब लज्जा नाम से है, ये ध्यान में रखना है। जो इनका प्रथम उपन्यास है, प्रथम उपन्यास लज्जा नाम से अब है, पहले ये घृणामयी नाम से प्रकाशित हुआ था। इसमें लज्जा नामक आधुनिक लड़की की काम चेष्टाओं का चित्रण है। तो लज्जा नाम की आधुनिक शिक्षित लड़की की काम चेष्टाओं का जो है वो चित्रण है, इसलिए वर्तमान में ये लज्जा नाम से प्रकाशित है। पहले ये घृणामयी नाम से प्रकाशित हुआ था। यही इनका प्रथम जो है वो उपन्यास है। सन्यासी उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। यानी इसमें एक पात्र है, पुरुष पात्र नंद किशोर, उसके अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। इलाचंद्र जोशी जी का पर्दे की रानी उपन्यास प्रसिद्ध है। पर्दे की रानी की नायिका निरंजना की हीन भावना का चित्रण किया गया है। यानी पर्दे की रानी में निरंजना नायिका की हीन भावना का चित्रण किया गया है। प्रेत और छाया का नायक पारसनाथ है। पारसनाथ प्रेत और छाया उपन्यास का नायक है और पारसनाथ को जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक वेश्या है तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है और उसी हीन भावना का यहाँ पर मनोवैज्ञानिक चित्रण जो है वो किया गया है। इसी तरह जोशी जी का निर्वासित उपन्यास, इसमें एक महीप नाम का कवि है। उपन्यास में महीप का चित्रण है जो एक भावुक कवि है और निराश व असफल प्रेमी भी है। यानी भावुक प्रेमी भी है, भावुक कवि है और निराश और एक असफल प्रेमी का चित्रण है। यदि कोई असफल हो जाए और निराश जीवन व्यतीत करे तो फिर उसका जीवन कैसा रहता है, ये इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए जिप्सी जो है, जिप्सी उपन्यास अब
त्याग का भोग नाम से प्रकाशित है। ये जो उपन्यास है जिप्सी, ये भी वर्तमान में त्याग का भोग नाम से प्रकाशित है। इसमें मनिया नामक बालिका की कुंठा का विश्लेषण है। मनिया नाम की एक बालिका है जिसकी कुंठा का जो है वो चित्रण है। कुंठा क्यों है? क्योंकि मनिया की जो माँ है उसने अपने पति की हत्या कर स्वयं को भी मार लिया था। तो उसके बाद में यदि ऐसा हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ तो वो कुंठाग्रस्त हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो उसकी कुंठा का और हीन भावना का यहाँ पर चित्रण है। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है और इसमें पंछी जो है वह तो इसका नायक है, एक शिक्षित नवयुवक है और जहाज जो है वो कलकत्ता को कहा गया है। यानी इसमें कलकत्ता नगरी वह जहाज है जिसमें एक शिक्षित नवयुवक चारों ओर भटक कर वापस वहीं लौट कर आ जाता है। तो जहाज का पंछी में पंछी एक शिक्षित नवयुवक है और जहाज जो है वो कलकत्ता नगरी को इसमें कहा गया है। कवि की प्रेयसी, कवि की प्रेयसी हिंदी उपन्यास में, हिंदी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास में जोशी जी ने कालिदास द्वारा मालविकाग्नि मित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सोमिलिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि की है। ये ध्यान में रखना है। कवि की प्रेयसी में कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, इस नाटक में उल्लेख है एक कवि और नाटककार का सोमिलिक। सोमिलिक जो है इसका जीवन की काल्पनिक सृष्टि जो है वो इसमें इलाचंद्र जोशी जी ने कवि की प्रेयसी में की है। दूसरे उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार 1905 से लेकर 1988 तक जीवन काल है और जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यासों का यदि हम कालक्रम देखें तो परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, ऐनाम स्वामी 1974 और दशार्क 1985 इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जैनेन्द्र ने लगभग सभी उपन्यासों में काम पीड़ा का दर्शन स्वीकार किया है। यानी उन्होंने काम पीड़ा का दर्शन जो है वो इन लगभग सभी उपन्यासों में स्वीकार किया है। देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि परख जो इनका प्रथम उपन्यास दिखाया गया है यहाँ पर, परख में कट्टो और सत्यधन यानी किनकी काम क्रीड़ाओं का इसमें चित्रण दिखाया गया है। काम पीड़ा, काम भोग की जो पीड़ा है, काम भावना की जो पीड़ा है उसका चित्रण इसमें दिखाया गया है। तो उसमें प्रमुख पात्र कौन से हैं जिनकी काम पीड़ा इनमें चित्रित की गई है और उसका मनोविश्लेषण किया गया है। परख में, परख उपन्यास का नाम है। परख उपन्यास में कट्टो और सत्यधन की, सुनीता में सुनीता और हरिप्रसन्न की, त्यागपत्र में मरणाल की, कल्याणी में कल्याणी की, सुखदा में सुखदा और लाल की, विवर्त उपन्यास में भुवन मोहिनी और जितेन की, व्यतीत उपन्यास में जयंत और अनीता की और जयवर्धन उपन्यास में जया और इला में काम भावना प्रधान है जिसका मनोविश्लेषण इन उपन्यासों में किया गया है। ये जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं। अब देखिए अज्ञेय, अज्ञेय जो है वो तीसरे हैं। अज्ञेय भी जो है वो मनोविश्लेषणात्मक हैं और अज्ञेय का जीवन काल 1911 से लेकर 1987 तक है। ये हमने खूब पढ़ा है अज्ञेय को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और तार सप्तक जिन्होंने प्रकाश 1911 से लेकर 1987 तक 4 तार सप्तकों का इन्होंने संपादन किया है और इनके 3 उपन्यास हैं जो मनोविश्लेषणात्मक चित्रण जिनमें किया गया है पात्रों का। शेखर एक जीवनी 1940 से 44 यानी 2 भाग, 1940 में पहला और 1944 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास हैं इनमें भी 4 भाग हैं। शेखर एक जीवनी जो है प्रथम भाग 1940 में प्रकाशित हुआ, उसमें 4 शीर्षक दिए गए। फिर उसी तरह से दूसरा भाग उसमें अंदर से 4 शीर्षक दिए गए हैं। नदी का द्वीप 1951 में और अपने अपने अजनबी 1961 में 3 इनके उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी पर रोमारोला के जां क्रिस्ताफ
जां क्रिस्टोफ का स्पष्ट प्रभाव है। यह फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सजा हुई है। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आती हैं, सरस्वती, प्रतिभा, माणिका, शांति, शीला, शारदा और शशि। शशि देखिए, शशि जो है, शशि शेखर की सार्थकता साबित होती है। शशि मिलने के बाद में शेखर को लगता है कि उसके जीवन की सार्थकता जो है वो संपूर्ण हो गई है। शशि मृत्यु के बाद भी शेखर के लिए प्रेरणा बनी रहती है, यानी मृत्यु हो जाती है लेकिन उसके बाद में भी वो उसके लिए एक प्रेरणा बनी रहती है। नदी के द्वीप में 4 प्रमुख पात्र हैं, भुवन, रेखा, चंद्र, माधव और गोरा। ये देखिए, भुवन, रेखा, चंद्र, माधव और गोरा। डॉक्टर भुवन एक वैज्ञानिक है जो रेखा को चाहता है। चंद्र माधव एक पत्रकार है जो रेखा और गोरा दोनों के प्रति आकृष्ट है, किंतु रेखा और गोरा दोनों डॉक्टर भुवन को चाहती हैं। अज्ञेय ने मध्यवर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक के रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की है, यानी इसमें प्रतीक के रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की है और मध्यवर्गीय कुंठित जीवन जो है उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इसमें किया गया है। ये देखिए, अपने अपने अजनबी इनका तीसरा उपन्यास है और इसमें मृत्यु से साक्षात्कार जो है विषय को जो है इसमें चयन किया गया है। अपने अपने अजनबी में अपने अपने अजनबी जो है उसमें मृत्यु से साक्षात्कार विषय का जो है वो इसमें चयन किया गया है। सेल्मा नाम की इसमें एक पात्र है, ये ध्यान में रखना है। सेल्मा योग के इसमें एक पात्र हैं। सेल्मा एक वृद्धा पात्र है, ये हमें ध्यान में रखना है। डॉक्टर देवराज, देखिए डॉक्टर देवराज जो है वो चौथा नाम है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में। 1917 से 1999 1917 से 1999 जो है वो इसका जीवन काल है डॉक्टर देवराज का। उपन्यासों का क्रम देख लेते हैं। पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मैं वे और आप 1969। अजय की डायरी फेमस है, ये ध्यान में रखना। अजय की डायरी 1960 का प्रश्न जो है वो खूब आता है। ये थोड़ा सा हल्का सा कालक्रम भी ध्यान में रखना है। डॉक्टर देवराज का जो औपन्यासिक रचना है पथ की खोज, देखिए पथ की खोज में प्रेम, विवाह, धर्म, पाप, पुण्य, व्यक्ति, समाज, प्रेम, विवाह, धर्म, पाप, पुण्य, व्यक्ति, समाज आदि से संबंधित अनेक प्रश्न उठाए गए हैं और उनका मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। रोड़े और पत्थर उपन्यास में हरीश के कुंठित जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण है, ये ध्यान में रखना है। रोड़े और पत्थर में हरीश जो एक मध्य निम्न वर्गीय जीवन है, जीवन संघर्ष करता है और आजीवन एक छोटा सा मकान बनाने का सपना देखता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। आर्थिक अभाव से पिसता हुआ वह कुंठित हो जाता है और उसी कुंठा का जो है वो इसमें चित्रण किया गया है। हरीश जो है वो एक पूरे जीवन में जो है एक छोटा सा मकान अपना बनाकर रहना चाहता है, लेकिन मकान बना नहीं पाता है। आर्थिक जो है वो समस्या से जूझता ही रहता है और कुंठा से अंत में ग्रस्त हो जाता है और उसी का जीवन चित्रण जो है यहाँ पर किया गया है। अजय की डायरी देखिए, अजय की डायरी में अजय एक बुद्धिवादी मध्यवर्गीय युवक है। अजय की डायरी में अजय एक बुद्धिवादी मध्यवर्गीय युवक है। लेखक ने अजय के माध्यम से प्रेम संबंधी प्रश्नों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। इसमें ध्यान में रखना है, अजय की डायरी में शीला उसकी पत्नी का नाम है अजय की डायरी में, और उसकी पत्नी का और उसका जो है वो मनोवैज्ञानिक चित्रण है। और इसमें शीला उसकी पत्नी है और हेम जो है वह स्त्री पात्र है जिसकी ओर वो आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है। तो इन तीनों का ही जो है वो मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें दिखाया गया है। डॉक्टर देवराज एक दार्शनिक विचारक हैं। इन्होंने मैं वे और आप जो इनका उपन्यास है, मैं वे और आप में उपन्यास में नायक निगम के माध्यम से जीवन मूल्यों के विघटन को उजागर किया है।
जीवन मूल्यों के विघटन को उजागर किया है। तो इस तरह से डॉक्टर देवराज जो हैं, इनके जो उपन्यास हैं उनमें भी मनुष्य की कुंठाओं का, जो हीन भावना है, उसका चित्रण जो है वो किया गया है। तो इस तरह से हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास जो हैं, ये प्रेमचंद युग के पश्चात जो युग आया उसमें ये उपन्यास जो है वो लिखे गए हैं। हीलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय और डॉक्टर देवराज, इनके उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है वो कहलाते हैं। फिर मिलेंगे अच्छे उपन्यास के साथ, अच्छी रचनाओं के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।